चलो इधर देख लो, एक यहाँ पे क्वेश्चन है बिना फिगर का। आर.एस. अग्रवाल में तुमको दिख रहा होगा, इसका अगर एग्जाम्पल देख रहे हो तो कि फिगर दिया हुआ दिख रहा है, वहां पे फिगर दिया हुआ है। हाँ, फिगर वो दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन के तरफ से, वो जो जब सॉल्यूशन कर रहा है तब वहां पे वो फिगर है। तो इसका फिगर तो हमको खुद से सोच करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज मीडियन, एक ट्राइंगल है, पहले ड्रॉ कर लेंगे, वहां से एक मीडियन दे देंगे, और उस मीडियन में एक पॉइंट है ई। ई क्या है? उस मीडियन का एक पॉइंट है, और बीई को प्रोड्यूस किया गया है एसी तक, और एसी पे कहां कटा जाके? एफ पे। प्रूफ करना है एफ बराबर 1/3 एसी। चलो तो फिगर इसका बनाते हैं, कैसे कैसे बनेगा जी। यहाँ पे एक फिगर है ऐसा, ए बी सी बना दिए। उसके बाद फिर क्या है? एडी इज मीडियन, मतलब ए से एक लाइन खींचना है सामने वाला साइड पे। मीडियन कहाँ खींचा जाता है? सामने वाला साइड पे ही खींचा जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है? सामने वाला साइड को दो बराबर भाग में बांट देता है। मीडियन का काम ये है ना। ठीक है, एडी मीडियन हो गया, तो ये बीडी और डीसी दोनों तो बराबर बराबर होगा, इतना समझते हो। उसके बाद क्या है? इफ बीई इज प्रोड्यूस्ड, अच्छा ई इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, एडी का कोई मिड पॉइंट है ई, एकदम बीचों बीच में बना देते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट है। अब इसी पॉइंट को बोला गया है ई। अब बोला जा रहा है बीई इज प्रोड्यूस्ड टू, बी इज प्रोड्यूस्ड, इफ बी इज प्रोड्यूस्ड इट मीट्स एसी इन एफ। इसको अगर प्रोड्यूस किया गया तो एसी पर कहां मिलेगा? एफ पॉइंट पे। ठीक है, तो इसको तो पहले मिलाते हैं। अब मिला करके बोल दिया प्रोड्यूस, तो प्रोड्यूस करने के लिए जब भी बोलता है तो हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखा दिए, और नहीं भी दिखा सकते हैं, सीधा लाइन से भी दिखा सकता है। एसी पे कहां बोला मिलेगा? एफ पे। हम लोग को प्रूव क्या करने के लिए बोल रहा है? सो दैट एफ बराबर 1/3 एसी, मतलब ये जो है एफ, ये वन पार्ट है। ठीक है, और इधर से इधर तक दो पार्ट होगा। ठीक है, तब ना एसी 3 पार्ट हो जाएगा टोटल। अरे नहीं समझ रहे हो? जैसे कि एफ बराबर 1/3 एसी लिखा, एसी गुना में उधर है, इधर लाओ तो क्या हो गया? डिवाइड में, मतलब 1/3। एफ एक पार्ट रखा हुआ है, पूरा एसी कितना पार्ट है? 3 पार्ट है, मतलब यहाँ पर बीच में कोई एक और पॉइंट होगा, एकदम बीचों बीच में होगा, है ना। तो ये दो पार्ट जो है, तो ये फिर एक एक पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ऐसा समझ पा रहे हो? फिर ये एक पार्ट और ये भी क्या हो जाएगा? एक पार्ट हो जाएगा। अभी तक कुछ ज्यादा तो नहीं किए। ठीक है, हम लोग जितना भी अभी तक देख रहे हैं क्वेश्चन, वो सारा सारा देख रहे हैं कि ट्रायंगल के अंदर कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ होता है। तो यहाँ से एक हिंट तो मिल रहा है कि अगर डी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दे, इस शुरुआत ई वाला जो लाइन है, बीई लाइन या बीएफ लाइन जो है, इसके पैरेलल ड्रॉ कर दे, तो इधर तो इतना और इधर भी इतना हो जाएगा। जब प्रूफ करेंगे तो ए एफ बटा इतना करने लग जाएंगे, 1/1 ऐसे करके, वहां से कुछ आइडिया मिल सकता है। तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं डी पॉइंट से, और वो क्या होगा? पैरेलल होगा। एफ था ना, तो यहाँ जी कर देते हैं। इधर अभी सबका काम नहीं है, इसको क्या कर देते हैं? जी। इसको जो 2 और फिर 1 किए ना, वो हम लोग समझने के लिए किए कि बाद में अगर ऐसा हम ऐसा प्रूफ कर दें तो हमसे प्रूव हो जाएगा जो पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या किए? थ्रू डी ड्रॉ डीजी पैरेलल टू बीएफ, ऐसे यहां से कंस्ट्रक्शन किया गया कि इसका एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया जाए। कर दिए हैं पैरेलल लाइन ड्रॉ, देखते हैं यहां पर लिख करके सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं? ड्रॉ, पहले लिखेंगे थ्रू, THROUGH, थ्रू डी ड्रॉ डीजी पैरेलल टू बीएफ, ड्रॉ कर दिए। ठीक है, उसके बाद फिर एक ट्रायंगल देखो तो जी, ए डी सी में, एडीसी में नहीं, ए डी जी में ई मिड पॉइंट है, और ईएफ जो है वो डीजी के पैरेलल भी है। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि ये एफ भी मिड पॉइंट है एजी का। ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? नहीं नहीं, तुम लोग समझ रहे हो।
कल जो परसों जो पढ़ाए थे मतलब पिछले क्लास में, वहां पर क्या बताए थे कि अगर एक ट्रायंगल है और उसमें एक लाइन पैरेलल है और ये मिड पॉइंट दिया हुआ है तो ये भी मिड पॉइंट होगा। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जिसको बोल रहे थे क्या है, ये पैरेलल ये और ये अगर मिड पॉइंट है तो ये जो बचा हुआ पॉइंट इधर है ये भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो यहां पर देखो एडी का मिड पॉइंट ई दिया हुआ है और ईएफ पैरेलल डीजी है, ठीक है। तो इस ए से लेके जी तक के बीच में कौन सा है वो बीच में पॉइंट मिल रहा है, एफ। तो एफ भी मिड पॉइंट हो जाएगा और अगर एफ भी मिड पॉइंट है तो क्या एफ बराबर एफ जी लिख देंगे। चलो अब दूसरा हिसाब से सोचते हैं, एफ बी सी में चलते हैं। एफ बी सी में इसमें देखो क्या डी मिड पॉइंट है बीसी का, डी मिड पॉइंट है ना, और डीजी पैरेलल है बीएफ के। तो फिर अगला कौन सा पॉइंट बचा, जी, किसके बीच में, एफ सी के बीच में। तो क्या एफ जी और जी सी बराबर हो जाएगा, है ना। तो इस टाइम अभी लिख रहे थे ए एफ और एफ जी बराबर, और अब लिख रहे हैं एफ जी और जी सी बराबर। तो क्या तीनों बराबर बराबर हो गया, इसीलिए तीनों को कुछ देर पहले यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 लिखे, वहीं से हम लोग को क्लू मिला कि ऐसा अगर कर देंगे तो बात बन सकता है। समझे, इसको एक बार बनाते हैं और फिर से समझना। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल कौन सा, ए डी जी। ए डी सी मत ले लेना, ए डी सी के बीच में दो पॉइंट बीच में मिल रहा है, गलत हो जाएगा। ए डी जी तक ही अभी रुकेंगे। ए डी का मिड पॉइंट कौन है, ई, और ई एफ जो है वो डीजी के ना पैरेलल है ना। ई एफ बोल रहा है, ई एफ ने पैरेलल है, बी एफ पैरेलल है तो इसका पार्ट है ई एफ भी पैरेलल हो जाएगा डीजी। तो एफ जो है वो भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। इन ट्रायंगल ए डी जी, पहला लाइन लिखेंगे ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, और यहां लिखेंगे एंड, यहां देखो तो बी एफ किसके पैरेलल था जी, डीजी के। तो इसके वजह से बीएफ जो है वो डीजी के पैरेलल था, इसके वजह से बीएफ में ही ना एक पार्ट है ईएफ, इसके वजह से लिख देंगे ईएफ इज पैरेलल टू डीजी। ई मिड पॉइंट है और ईएफ पैरेलल डीजी हो गया, तो इसके बीच में कौन सा एक लाइन है एजी, है ना। ए डी जी में इधर ई तो इसका मिड पॉइंट हो गया और ये पैरेलल हो गया, तो बीच में कौन सा पॉइंट बचा, एफ। तो एफ जो है मिड पॉइंट हो जाएगा एजी का, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, एफ इज ऑल्सो ए मिड पॉइंट ऑफ एजी। एफ अगर मिड पॉइंट है तो इसके कारण हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एफ जो है और एफ जी जो है ये दोनों बराबर हो जाएगा। बोलो यहां तक सही है। इसके बाद फिर डी देखो मिड पॉइंट दिया हुआ था, एगो मिड पॉइंट दे दिया और एगो पैरेलल खोजो। डी मिड पॉइंट है और पैरेलल खोजो, डी से कोई पैरेलल निकला हुआ है तो डी से जी की ओर पैरेलल गया हुआ है। किसका पैरेलल है जी, बी से एफ तक। हमारा ट्रायंगल मिल गया एफ बी सी, ऐसे करके ट्रायंगल खोजो। क्या किए, डी मिड पॉइंट दिया हुआ था, है ना, तो एक डी वाला पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खोजे किसी का। तो डी से एक पैरेलल लाइन डीजी और बी एफ, ये दोनों पैरेलल लाइन था, इसके वजह से बी से एफ गए, डी से जी गए, तो ये ट्रायंगल हमको पूरा बनाना पड़ेगा ना। तो बी एफ इधर जी के थोड़ा सा नीचे आया तो देखे ट्रायंगल बन गया है सी, बी एफ सी या फिर एफ बी सी, ऐसा लिख सकते हैं। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल एफ बी सी, एफ बी सी में क्या दिया हुआ है, एडी मीडियन है, तो मीडियन है तो डी मिड पॉइंट हो गया बीसी का। यहां पर लिखेंगे सिंस एडी इज मीडियन, एडी अगर मीडियन है तो उसके कारण हम लोग लिख सकते हैं कि डी क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, बीसी का। सीधा थोड़ी हर चीज देगा, जैसे कि डी सीधा मिड पॉइंट दे सकता था क्वेश्चन में, बहुत इजी लगता है ना,
थोड़ा सा इजी लगता ना, लेकिन एडी मीडियन दिया, एडी मीडियन का क्या मतलब हो गया कि बीडी और डीसी बराबर है, मतलब डी मिड पॉइंट हो गया। और क्या, डीजी जो है वो बीएफ के पैरेलल है कंस्ट्रक्शन से, बीएफ इज पैरेलल टू डीजी, तो ये पैरेलल हो गया और ये मीड पॉइंट भी हो गया। तो बचा कौन सा पॉइंट, डीजी पैरेलल था ना, छोटा वाला देखो कौन सा दोनों में से, बीएफ और डीजी में कौन छोटा वाला साइड है, डीजी, छोटा वाला पैरेलल डीजी है, तो उसमें से एक मिड पॉइंट दिया हुआ है तो दूसरा अपने आप मिड पॉइंट हो जाएगा। तो डी तो मिड पॉइंट दिया हुआ है तो अपने आप जी मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट होगा, जी, एफ सी का, क्योंकि ट्रायंगल का इतना ही बड़ा साइड है एफ सी का, है ना। तो लिखेंगे देयरफॉर बाई कन्वर्स ऑफ, ये लिख देंगे ना, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, जी इज ऑल्सो ए मिड पॉइंट ऑफ, क्या हो गया, एफ सी। अच्छा, अगर ये मिड पॉइंट हो गया इसका क्या मतलब है कि एफ से लेके जी तक और जी से लेके सी तक बराबर हो जाएगा, है ना। तो लिख सकते हैं यहां से कि एफ जी और बराबर जी सी, ऐसा लिख सकते हैं जी, बोलो, ठीक है। देखो तो एफ जी जो है अभी ए एफ के बराबर है, यहाँ एफ जी जो है वो जी सी के बराबर है, और हम लोगों को ए एफ के रिस्पेक्ट में प्रूफ करना है ए सी को, यही ना। देखो यहाँ पे लिखते हैं, हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, ए एफ बराबर 1/3 ए सी। अब दोनों में बड़ा कौन है, ए सी है बड़ा, यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं कंसीडर ए सी, ए सी को उठाओ, ए सी कौन, ए सी मतलब क्या हो गया, ए एफ प्लस एफ जी और प्लस जी सी, लिख सकते हैं ए सी के बदले ऐसे, ए एफ प्लस एफ जी और प्लस जी सी। हमको इस ये जो इक्वेशन लिखे हैं यहाँ पे, इसमें से बचाना किसको किसको है, ए एफ को और ए सी को, तो उन दोनों के ऊपर टिक लगा लो, ए सी को और ए एफ को। एफ जी को बचाना है नहीं, एफ जी के जगह अगर ए एफ मिल जाए या फिर ए सी मिल जाए तो लिख देंगे, जीसी को भी नहीं बचाना है, जीसी के जगह अगर ए एफ मिल जाए या फिर ए सी मिल जाए उसको लिख देंगे। तो एफ जी के बराबर खोजो तो कौन है, ए एफ, तो एफ जी के बराबर भी ए एफ आ जाएगा, और जीसी के बराबर खोजो तो कौन है, एफ जी, और एफ जी के बराबर कौन है, फिर से ए एफ है। तो इसके इन दोनों के मिलाकर के एक लाइन ही लिख देते हैं कि एफ जी जो है ये दोनों के बराबर है, एफ जी किसके बराबर है, ए एफ के, तो इधर ए एफ लिख दिए, ठीक है, और एफ जी और किसके बराबर है, जीसी के, तो इधर जीसी लिख दिए, ठीक है रोहित, यहां तक चलिए। अब ए एफ के को बचाना है, ए एफ लिख दिए, एफ जी के जगह भी क्या आ जाएगा, ए एफ। अच्छा, जीसी के जगह पे भी हमको क्या चाहिए, ए एफ चाहिए, तो जीसी की जगह एफ जी की जगह ए एफ, तो लास्टली तो ए एफ ही बचा, तो जीसी की जगह भी क्या लिख दिए, ए एफ लिख दिए, है ना। यहाँ पर क्या है, ए सी, यहाँ लिखना पड़ेगा सिंस ए एफ बराबर एफ जी बराबर जी सी। ये कैसे चेंज किए, ये वाला ब्रैकेट में एक बार लिख देंगे। अब ए सी बराबर कितना ए एफ आ गया जी, 3 ए एफ आ गया, तो 3 ए एफ लिख दिए, और 3 को इधर लेकर के आ जाएंगे। देखो तो यहाँ पे AC के बगल में 3 है कि AF के बगल में, AC, तो AF को अकेला छोड़ दो तो 3 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो AC/3 बराबर क्या आ गया, AF, प्रूव हो गया, ठीक है। फिर से देख लें, इसमें एक ट्रायंगल था ABC, ABC ड्रॉ किए, AD मीडियन था, तो इस ट्रायंगल से उठा करके और एक मीडियन डाल दिए A से लेके D तक सामने वाला साइड पे, मीडियन मतलब ये दोनों बराबर बराबर हो गया, मीडियन मतलब ये D मिड पॉइंट भी हो गया, है कि नहीं है। अब बोल रहा था E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD, तो E क्या है, मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, AD का, और B को बोला प्रोड्यूस करो ऐसा कि AC में F पे जाके मिले, ठीक है, तो इसको प्रोड्यूस करके F तक मिला दिया, यहां तक दिया हुआ था। फिर हम सोचे कि इसका वैल्यू प्रूफ करना है, AF बराबर 1/3 AC, मतलब AF जो है 1 भाग है और AC पूरा 3 भाग है, तो 1 भाग निकल गया, तो FC कितना भाग है, 2 भाग, तो इसके बीच में अगर कोई एक आगो मिड पॉइंट मिल जाए तो एक एक भाग तीनों को बांट देंगे और 1/3 प्रूफ कर सकते हैं। तो D जो पॉइंट था यहीं से एक पैरेलल लाइन खींच दिए, है ना, BF के,
जिसके वजह से हमारा दो ट्रायंगल बन रहा था ए डी जी, नीचे वाला इसको ढक लो, ए डी जी में ई मिड पॉइंट दिया हुआ है, देखते रहना, और ई एफ क्या है, डीजी के पैरेलल, तो बीच में एक एफ वाला पॉइंट ही ना बचा है, तो एफ भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, तो एफ मिड पॉइंट हुआ तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ जी। यहां तक सही है। अब इधर इसको ढक लेते हैं, ठीक है, तो ये एफ बी सी ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें डीजी जो है बीएफ के पैरेलल है, और डी मिड पॉइंट है ना, क्योंकि मीडियन था तो डी क्या हो गया था, मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट है, और डीजी जो है पैरेलल है इसका, है ना, तो डी से कौन सा पॉइंट बचा है बीच में, जी, तो जी मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, एफ सी का, मतलब एफ जी बराबर क्या हो गया, जी सी, तो एक बार एफ जी इसके बराबर था, एक बार एफ जी इसके बराबर था, मतलब तीनों आपस में बराबर था, तीनों को आपस में बराबर लिख दिए। अब हमको प्रूफ करना था एसी के रिस्पेक्ट में कुछ, तो हम उठाए एसी को और एसी के बदले लिख दिए ए एफ प्लस एफ जी प्लस जी जी, ए एफ के बदले तो ए एफ ही आएगा, और हम लोग को यहाँ पर लाना बचाना सिर्फ ए एफ को था, तो ए एफ के बदले भी ए एफ आया, एफ जी के बदले भी ए एफ आया, जीसी के बदले भी क्या आया, ए एफ आया, तीन ए एफ, तीन को इधर भेज दिए, प्रूफ हो गया। क्लियर है, चलिए।